हरे कृष्णा। आप सभी को आज का श्रीमद् भागवतम कक्षा में स्वागत है। हम श्रीमद् भागवतम के चौथा स्कंद और अध्याय नंबर 29, जिसका शीर्षक है टॉक्स बिटवीन नारद एंड किंग प्राचीन भरी, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और अभी तक हमने देखा कि कैसे जो प्राचीन भरी जो है, हाँ, वो नारद मुनि उससे पहले अध्याय में जो भी रूपात्मक ढंग से पुरंजन की कथा को वर्णन किए थे वो उनको समझ नहीं पाए। तो नारद मुनि इस अध्याय में जो भी पुरंजन का कथा बताए थे उसके सारे जो कैरेक्टर्स है वो एक एक करके उनको समझाते हैं। और समझाने के बाद अंतिम में वो जो प्राचीन भरी का उनका जो रिचुअल्स करने का जो एक विधि था, हाँ, जो कंटिन्यूसली ही वाज बिहाइंड द रिचुअलिस्टिक परफॉर्मेंस, उसको वो एंड कर देते हैं कैसे, फाइनली यही बोल के कि समसिद्धि हरितोषणम, भगवान का भक्ति जो है वो करके ही एक व्यक्ति जो है प्रसन्न हो सकता है, ना कि ये सब कार्य वगैरह करके। ठीक है, और ये भी बताते हैं कि ये सब कार्य करने से क्या होगा, क्योंकि भगवान जो है एज ए सुपर सोल, एज ए फ्रेंड, वो हमारे हृदय में रहते हैं। तो जो भी ये डिवोशन सर्विस वगैरह करता है, भगवान का भक्ति वगैरह जो करता है, वो कभी भी भय में नहीं रहता है। भौतिक जगत का ये जो भय है, हाँ, अलग अलग टाइप का भय रहता है, तो उससे वो अ, दूर रहता है। और जो ये सीक्रेट जानता है वो एक्चुअली जो है वही व्यक्ति जो है वो ज्ञानी है, एजुकेटेड है, एंड वो समग्र जगत का गुरु भी बनने लायक सक्षम है। एंड ही इज नॉट डिफरेंट टू कृष्णा, ऐसे प्राचीन भरी को नारद मुनि बताते हैं। तो ये बताने के बाद एक्चुअली प्राचीन भरी क्या सोचते हैं, जो उनके पुत्र वगैरह जो है, हाँ, कौन, प्रचेतास वगैरह जो है, तो वो उनको बुलाने के लिए वो सोचते हैं और उनको राज्य वगैरह देने के लिए वो सोचते हैं। लेकिन नारद मुनि जो है, हाँ, वो क्योंकि उनके मन में अभी भी थोड़ा बहुत संशय है, क्योंकि इतना कुछ सुनने के बाद एक्चुअली उनको इमीडिएटली अपना ये कार्य वगैरह से छोड़ के निकल जाना चाहिए था। फिर भी ही वांट सम टाइम, तो इसलिए नारद मुनि ये सोच के उनको और एक रूपात्मक कथा बताते हैं, जो कि राजेश पांडे प्रभु ने कल मतलब पिछले सत्र में ये बताया था, जिसमें हमने देखा था कि वो अलीगढ़ स्टोरी कैसे था कि एक हिरन जो है वो घास अच्छे से वो ग्रेज कर रही है, खा रही है। ठीक है, और एंजॉय कर रहे हैं उनके मतलब मेट के साथ, हिरणी के साथ, कहाँ, एक गार्डन में जिसमें बहुत सारा पुष्प वगैरह है। तो ये जो कि बहुत सुगंधित फूलों का एक गार्डन है। तो हम देखते हैं कि ये जो हिरन जो है वो एक मनुष्य के साथ कंपेयर किया गया है, और ये जो गार्डन जो है दैट इज इक्वल टू हाउस होल्ड लाइफ, एक गृहस्थ का जो जीवन है। ठीक है, और वो क्या करता है, वो पत्नी के साथ अपना मैथुन कार्य वगैरह के लिए हमेशा इंटरेस्टेड रहता है, हमेशा उसके बारे में ही सोचता रहता है। तो ऐसा एक कथा वो बताते हैं। और वो क्या होता है, वो अट्रैक्ट हो जाता है, किससे अट्रैक्ट होता है, द सॉन्ग्स ऑफ द स्वार्म्स ऑफ द बम्बल बी, वो जो सुभाषित जो गार्डन है उसमें बहुत सारा बम्बल बीस है। तो उनका जो जो शब्द कर रहे हैं, जो बहुत मधुर ट्यून्स, सॉन्ग्स जो है, वो उनको आनंदित देता है। तो ये किससे कंपेयर किया गया, जो बच्चे हैं और पत्नी जो है उनके बीचों का जो स्वीट टॉक्स वगैरह जो है, उससे एक गृहस्थ जो है हमेशा वो उससे वो अट्रैक्टेड रहता है। और बाद में ये भी बताया कि ही मूव्स अबाउट विदाउट कंसिडरिंग द हंग्री टाइगर इन फ्रंट ऑफ हिम, वो आगे जाता रहता है, लेकिन क्या है, वो सुभाषित जो गार्डन है वहाँ एक टाइगर है हंट करने के लिए, शिकार करने के लिए। ठीक है, तो ये टाइगर किसको बताया गया, समय को साथ चर्चा किया गया। जो कि उसका पूरा समय, जीवन का अवधि एक एक दिन करके लिख के चले जाता है। और लास्ट में क्या बताया, एक हंटर जो है इज बिहाइंड हिम रेडी टू शूट हिम विथ एरोस। हंटर जो टाइगर को शूट करने के लिए
अपेक्षा कर रहे हैं। तो उसको किसके साथ कंपेयर किया गया? डेथ। तो द सुप्रीम ऑफ डेथ इज ट्राइंग टू किल हिम फ्रॉम बिहाइंड। तो ऐसे बताते हैं। और फाइनली बताते हैं कि यू आर लाइक दैट डियर हु इज डिजायरिंग दिस हेवनली प्लैनेट्स। क्यों वो अलग अलग ऐसे कर्मकांडिक रिचुअल्स वगैरह करके वो क्या प्राप्त करना चाहते हैं? यही हेवनली प्लैनेट्स वगैरह में जाना चाहते हैं। तो आपका ऐसे कार्य वगैरह सब छोड़ दो, ये हाउस होल्ड लाइफ तुरंत छोड़ दो, इमीडिएटली छोड़ दो। तो ऐसा करके एंड ये बोलते हैं कि आप तुरंत भगवान का शरण में हो जाओ। ठीक है, ऐसा करके वो समझाते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा था। तो आज शुरू करते हैं टेक्स्ट 56 से। कथा की शुरुआत हम मंगलाचरण से करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। आज भी एक बहुत ही ऑस्पिशियस दिन है। हमारा इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रीला प्रभुपाद, उनका 125वां आविर्भाव दिवस है। इट्स ए वेरी वेरी ग्रेट एंड ऑस्पिशियस डे फॉर ऑल ऑफ अस। क्योंकि श्रीला प्रभुपाद के कृपा, मर्सी और उनका जो हमारे जैसे फलन सोल के लिए उनका जो करुणा की वजह से हम ये ऐसे इतना एक महान ऑर्गेनाइजेशन जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस से जुड़ गए। एंड ही हैज गिवन सो मेनी लिटरेचर्स इन द फॉर्म ऑफ भागवतम, भगवद गीता, चैतन्य चरितमृत एंड मेनी अदर बुक्स, जो कि वो हम पढ़ के हम अपना साक्षात्कार कर सके। वी शुड बी वेरी मच ग्रेटफुल टू हिज Srila Prabhupada, Jagat Guru Srila Prabhupada, for giving us so many literatures, and we should humbly pray and beg his mercy that उन्होंने जो भी इतना अथक प्रयास करके इतना कम शॉर्ट स्पैन में ये सब हम लोगों को उनका खुद का जो स्वास्थ्य जो है उसके बारे में चिंता ना करके इतना वृद्ध अवस्था में भी दिन में 7 घंटा 8 घंटा रात्रि में जग के ये सब लिखा है। किसके लिए? हमको खाली देने के लिए। तो हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि प्लीज गिव योर मर्सी, कि आप इतना कुछ हमको एक थाली में सब प्रदान कर दिया, फिर भी हम उसको लेने के लिए 56 भोग से बोलते हैं ना, हम भगवान को महाप्रसाद वगैरह 56 भोग लगाते हैं, बट वी आर नॉट एबल टू टेक एनी ऑफ दैट। एक थोड़ा भी हम नहीं ले रहे। तो हम प्रार्थना कर सकते हैं, प्लीज गिव मी दैट इंटेलिजेंस, प्लीज गिव मी दैट बुद्धि दीजिए, और कृपा कीजिए, सो दैट आपने जो भी इतना सरलतम माध्यम से इतना भागवतम महान महान ग्रंथ वगैरह हमको दिया है, उसको हम हमारा बुद्धि प्रयोग करके समझने के लिए कोशिश करें और इस शास्त्र को
अच्छे से पढ़े। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो इसी से हम शुरू करते हैं आज का भागवतम टेक्स्ट 56 से। टेक्स्ट 56 इस प्रकार है। राजोवाच श्रुतम अन्वीक्षितम ब्रह्मण भगवान यद अभासत नैतज् जानन्ति उपाध्यायः किं न भूयुर्विदुर्यदि। Translation: The king replied, "My dear Brahmana, whatever you have said, I have heard with great attention, and considering all of it, have come to the conclusion that the acharyas who engaged me in fruitive activity did not know this confidential knowledge. If they were aware of it, why did they not explain it to me?" ठीक है। सो यहाँ जो राजा प्रचिन्न भरिसात नारद मुनि को प्रश्न करते हैं कि आपने जो बताया ये सब चीज मैं सुना और समझ भी गया, लेकिन ऐसे मुझे लग रहा है कि जो मेरे गुरु जो है उनको एक्चुअल जो फैक्ट जो है, एक्चुअल जो ज्ञान जो है वो ज्ञात नहीं था। तो मुझे प्लीज आप इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है। तो यहाँ प्रभुपाद श्रीला प्रभुपाद प्रॉपर में बताते हैं कि एक्चुअली प्रभुपाद भगवद गीता का एक श्लोक कोट करते हैं, मया मया प्रहुत ज्ञान। ठीक है। तो जो व्यक्ति जो है लॉन्ड स्कॉलर वगैरह है, जो ज्ञानी वाला व्यक्ति है, वो माया के प्रभाव से वो क्या करते हैं, उनका जो नॉलेज जो है, ज्ञान जो है वो अपहृत किया गया है। ले लेते हैं भगवान, तो छीन लेते हैं। तो दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल ट्रूथ। भगवान के भक्त के अलावा कोई भी भगवान को इन ट्रूथ में नहीं जान सकता है। ठीक है। चाहे वो कर्मी हो, ज्ञानी हो, अष्टांग योगी हो, तो फुल ट्रूथ 100% जो जानने का तरीका जो है टू बिकम ए डिवोटी। ठीक है। सो ऐसे व्यक्ति जो है भगवान क्या है, उनका ज्ञान जो है अपहृत कर लेते हैं। ठीक है। तो एक्चुअल रियल नॉलेज इज वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्य। सारे जितने भी वेदों है, जितने भी सब चीज ज्ञान है, वेदों का ज्ञान जो उसका तोड़ और निचोड़ क्या है, भगवान कृष्ण को जानना। ठीक है। अगर वो सब कुछ पढ़ने के बाद भी भगवान कृष्ण को जान नहीं पाया, देन ही इज अ फुलिश पर्सन। तो ऐसा ज्ञान को प्राप्त करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है। क्योंकि सारे वेदों में सब जगह यही वर्णन किया है कि भगवान कृष्ण जो है वो ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग है। ठीक है। तो जैसे कि बताया गया कि जन्मादि यस्य यतः, भगवत गीता में बताते हैं, हाँ, अहम आदि ही देवानाम, मैं सब देवताओं का भी मेरे ही स्रोत में ही स्रोत हूँ। ठीक है। तो भगवान कृष्ण जो है सब चीज का आदि है। ठीक है। इवन लॉर्ड ब्रह्मा शिव जितने भी है। ठीक है। तो ये वेदों का जो रिचुअलिस्टिक सेरेमनी वाले जो करते हैं वो देवताओं को प्रसन्न कर लेते हैं। ठीक है। तो कोई व्यक्ति अगर ज्यादा एडवांस नहीं है तो वो क्या कर सकता है, वो कभी भी वो भगवान कृष्ण को जान नहीं सकता। गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि, वही व्यक्ति कर सकता है जो तत्व तो हो भगवान कृष्ण को समझा है। ठीक है। तो इसलिए ये सब कुछ सुनने के बाद किंग प्राचीन भरिसाती नारद मुनि से ये सब कथा सुनने के बाद अपने सेंसस में आ गए। अभी तो सेंसस में नहीं थे। ठीक है। उनको पता चला है कि द रियल गोल ऑफ द लाइफ इज डिवोशनल सर्विस टू अटेंड द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। ये अभी उनको समझ में आया। ठीक है। तो इसलिए जो भी ऐसे प्रीस्ट है जो उनको ये सब चीज करा रहे थे, ठीक है, उनको त्याग करने के लिए सोचा। ठीक है। एंड वो इस रास्ते में फॉलो करने के लिए आगे बढ़े।
तो श्रीला प्रभुपाद बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं, एट द प्रेजेंट मोमेंट the churches, temples, mosques all over the world are not attracting people because foolish priests cannot elevate their followers to the platform of the knowledge. Not being aware of the real goal of the life, they simply keep their congregation in ignorance. Consequently, those who are all well educated have become uninterested in the ritualistic ceremonies. At the same time, they are not benefited with the real knowledge. तो हम देखते हैं जैसे सीरो रिलीजियन से बहुत सारा धर्म वगैरह है, क्योंकि उस जगह पर भी वो क्या है, रियल ट्रूथ या जो सत्य जो है, एक्चुअल जो रियल गोल ऑफ द लाइफ, दैट इज नॉट टॉट, वो नहीं मिलता। तो इसलिए दे आर नॉट एबल टू अट्रैक्ट द मास ऑफ द पीपल। अब देखो कितना सारा चर्चेस वगैरह है, सब बड़े बड़े चर्चेस वगैरह है, बट ऑल आर अबेंडेंट। कभी खुलता है खाली एक प्रेयर के लिए, कभी कुछ प्रार्थना के लिए खुलते हैं, अदरवाइज इट्स टोटली क्लोज्ड। तो वेदों का जो अल्टीमेट जो है या भक्ति का जो फाइनल रास्ता जो है, इट इज नॉट कि समटाइम्स यू डू डिवोशन एंड समटाइम्स नॉट, यू हैव टू बी ऑलवेज एंगेज इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड, हमेशा भगवान का भक्ति में लगे रहना, दैट इज द रियल गोल ऑफ द लाइफ। सो इसलिए वो क्या करते हैं, मास ऑफ द पीपल दे आर नॉट अट्रैक्टेड। तो जितने भी बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उसमें अटैच नहीं होते, बट उसकी वजह से क्या है, दे आर नॉट गेटिंग बेनिफिट इधर, उनको दूसरा कुछ सही रास्ता मिल भी नहीं नहीं पा मिल नहीं पा रहा है। तो इसलिए श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि ये जो कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट जो है, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एनलाइटमेंट। जैसे हर क्लासेस के व्यक्ति है, चाहे कोई भी रिलीजन का है, क्योंकि दिस धर्म इज सनातन धर्म, इट्स फॉर एवरीबॉडी, ठीक है, सनातन काल से आया हुआ ये धर्म है। वेदों का ज्ञान जो है, इट इज नॉट फॉर एनी पर्टिकुलर सेक्ट, लाइक हिंदू बोलते हैं या मुस्लिम बोलते हैं, क्रिश्चियन, हाँ, या ज्यूज, नो, दिस कृष्ण कॉन्शियस फिलॉसफी इज फॉर एवरीबॉडी। इट इज इटर्नल नेचर ऑफ द सोल टू सर्व द लॉर्ड। तो इसलिए श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि एवरीबॉडी टू टेक दिस कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो तभी एक व्यक्ति जो है वो शेल्टर लेके वो लाइफ में सक्सेसफुल हो सकता है, भगवान का परमहंसों का शेल्टर लेके वो इस जीवन में सफल हो सकता है। टेक्स्ट 7, संशयोत्रो तु मा मे विप्र सांचि नास्तत्कृत महान ऋषयपि हि मुह्यन्ति यत्र नेन्द्रियवृत्तयः। Translation: My dear Brahmana, there are contradictions between your instruction and those of any spiritual teachers who engage me in fruitive activity. I now can understand the distinction between the service, knowledge, and renunciation. I had some doubts about them, but you have now very kindly dissipated all these doubts. I can now understand how even the great sages are bewildered by the real purpose of life. Of course, there is no question of sense gratification. ठीक है, प्राचीन परिसार बोलते हैं कि मेरा जो संशय है वो आपने क्या कर दिया, दूर कर दिया। ठीक है, जो कि मेरा पूर्व जो गुरु वगैरह थे, जिन्होंने मेरे में ये संशय किया था कि ये कर्म कांड की एक्टिविटीज है, यही सब कुछ है, दिस इज द गोल ऑफ द लाइफ, हेवनली प्लैनेट्स वगैरह जाना, ये सब संशय आपने मुझे दूर कर दिया। ठीक है, तो नाउ आई कैन सी हाउ इवन ग्रेट सेजेस विद कंट्रोल सेंसेस कैन बी बेबिल्ड। तो बड़े बड़े सेजेस वगैरह जो भी है, उनका सेंसेस कंट्रोल्ड है, फिर भी वो क्या हो जाते हैं, वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, बेबिल्ड होता है वो रियल ज्ञान से। ठीक है, तो हम देखते हैं चैतन्य चरितामृत में भी प्रकाश नंद सरस्वती, जिनके 60,000 फॉलोअर्स थे, वो बनारस में रहते थे। तो चैतन्य महाप्रभु जब आप यात्रा करके जा रहे थे तो बनारस होके गुजरे, तो वहाँ पूरा वो सेंटर एंड हब था किसका, मायावती लोगों का। ठीक है, तो जब चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे, उनका बहुत सारा अनुयायी के साथ क्या करके जा रहे थे, संकीर्तन, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे, ऐसे वो कीर्तन करके बनारस में
पूरा गली गली जगह जगह वो घूम रहे थे और बहुत सारा फॉलोअर उनको देख के उनको अनुयायी करके वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो जब ऐसे प्रकाशानंद सरस्वती देखे तो उन्होंने उनको बुलाया चैतन्य महाप्रभु। तो उस जगह पर जब गए तो चैतन्य महाप्रभु जहाँ वो बैठे थे सब मायावती सन्यासी उनके पास ना बैठ के वो कहाँ बैठे, खम्बल सीट जहाँ पैर वगैरह प्रक्षालन करते हैं उधर जाके वो जाके बैठे। तो ऐसा देख के प्रकाशानंद सरस्वती उनको बोले, आप हमारे पास आइए, आप वहां क्यों बैठे? बोले कि नहीं, आई एम नॉट क्वालिफाइड टू सिट अमंगस्ट यू। ऐसा हम्बलनेस देख के प्रकाशानंद सरस्वती बहुत ही अट्रैक्ट हुए उनसे। फाइनली उनके बीच में चर्चा हुआ। प्रकाशानंद सरस्वती उनको पता है कि आप ये संकीर्तन वगैरह क्यों कर रहे हैं, आपको ये शोभा नहीं देता, आप भी हमारे जैसे एक्चुअली ज्ञान का संधान करना चाहिए, उनके पढ़ना चाहिए, हाँ, तो इस मार्ग में चलना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत हम्बली उनको बोला कि मेरा जो स्पिरिचुअल मास्टर है, मेरा गुरु जो है, उन्होंने बोला है कि आई एम नॉट क्वालिफाइड टू रीड दिस ऑल वेदोस एंड शास्त्रस, आई कैन डू ओनली वन थिंग। आप खाली क्या करना है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ऐसे चैतन्य महाप्रभु उनको बताते हैं कि मैं एक फूल हूँ, हाँ, मैं एक ये वेदों का शास्त्रों का मर्म वगैरह मैं नहीं समझ सकता हूँ करके मेरा स्पिरिचुअल मास्टर ने मुझे बोला और खाली मुझे यही एक उपदेश दिया कि आप हरिनाम संकीर्तन कीजिए, तो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कीजिए। तो मैं वही कर रहा हूँ। तो और बाद में उनके बीच में बहुत चर्चा होने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने उनका सारा जो मायावत शास्त्र का खंडन किया। अल्टीमेटली ही गॉट, क्या बोलते हैं, उनसे अट्रैक्ट होके फिर वो सही फिलोसफी फॉलो करने लगे। ठीक है, सो ये दिस इज द एक्चुअल स्टोरी। बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी भगवान को नहीं जान पाते, मर्म वगैरह क्या है वो नहीं जान पाते। तो ऐसा कथा हम इवन ये भी देखते हैं जो भागवतम में देखते हैं, श्रीमद् भागवतम में ब्राह्मण लोग वगैरह जो है वो यज्ञ वगैरह कर रहे होते और कृष्ण बलराम उनके गो सखा के साथ वो वन में कहीं चल रहे होते। अचानक उनके जो भी गोपा सखा वगैरह जो है उनको क्या हो रहा है, भूख लग गया। तो भगवान कृष्ण और बलराम जी बोलते हैं कि यहाँ पास में ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, उनके पास जाके आप अ, बोलिए कि कृष्ण ने ये मैंने मांगा है, ठीक है, तो वो लोग दे देंगे करके। तो ये सब गुप्त सख वगैरह जाते हैं और उनको बोलते हैं हम ऐसे यहाँ गोचरण कर रहे हैं और हम भूख लग रहे हैं और कृष्ण ने हमको भेजा है, तो आप यज्ञ वगैरह कर रहे हैं तो आपके पास बहुत कुछ है, हमको दीजिए करके। तो यहाँ सीधा वो ब्राह्मण लोग जो है, हाँ, हाईली नॉलेजेबल ब्राह्मण जिनको शास्त्र का सब चीज का, यज्ञों का सब चीज का पूरा ज्ञान था, वो मना कर रहे थे, हम ये यज्ञ के लिए रखे हैं तो आपको कैसे दे सकते हैं, जाओ करके। फिर बाद में जाके कृष्ण बलराम को बताते तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि ठीक है, आप उनके जो पत्नियां जो उनके पास चाहिए वो देंगे आप। फिर दोबारा वो आते हैं, उनको पत्नियों को पूछते हैं, तो पत्नियां तुरंत वो जो प्रिपरेशन किया है यज्ञ वगैरह के लिए जो रखा होता है सब कुछ उनको दे देते हैं। ठीक है, सो जबकि वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, ज्यादा ज्ञानी वगैरह कुछ नहीं थे, बट दे नो द अल्टीमेट करना क्या है। ठीक है, सो दैट इज द एसेंस एंड क्रुक्स ऑफ भक्ति। आप बहुत ज्ञान वगैरह अर्जन करके सब कुछ कर लेंगे, लेकिन अगर आप सेवा भाव नहीं है, साधु संग लेने का भाव नहीं है, नम्र भाव नहीं है, ठीक है, तो ये कभी भी फलित नहीं होगा वेदों का ज्ञान। दैट्स वाई टू नो द रियल ट्रूथ एंड ये सबसे बहुत जरूरी है कि यू हैव टू बी हम्बल, यू हैव टू बी सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। हम्म, तो तभी हम भक्ति का जो मर्म जो है, वो एसेंस जो है वो समझ सकते हैं। खाली भागवतम का पठन, भगवत गीता का पठन पूरा करके अगर हमारे अंदर अहंकार आ जाता है तो ऐसे भागवतम भगवत गीता या जितने भी शास्त्रों का ज्ञान जो है पढ़ के उसका कोई अ, फल नहीं मिलेगा, कोई फायदा नहीं। दैट इज द एसेंस, ठीक है, जो वो ब्राह्मण पत्नियों ने बताया। ठीक है, सो हम ये क्यों बता रहे थे कि बहुत बड़े ज्ञानी होके भी भगवान को नहीं जान सकते। तो इवन चैतन्य महाप्रभु भी जब संकीर्तन वगैरह शुरू किए थे उस टाइम पे
जैसे चांद काजी वगैरह जो है, वो भी उनका संकीर्तन को वगैरह सब रोक रहे थे। ठीक है। तो बाद में क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु मिलियंस ऑफ उनका अनुयायी के साथ उनके हाथ गए। बाकी ये सब पता है कितना लंबा कथा है। हाँ। बाद में किंग काजी चैतन्य महाप्रभु के साथ उनका डिस्कशन के बाद वो अ, सही चीज जान पाए। तो अभी भी जो है, जो किंग काजी के वंशज वगैरह जो है, वो पूरा संकीर्तन को 100% मानते हैं। ठीक है, दैट इज द थिंग। तो फाइनली प्रभुपाद बोलते हैं कि टू सेव oneself from the hands of this कर्मजन स्मृतास one should strictly follow the instructions of the supreme personality of God है। भगवान ने जो इंस्ट्रक्शन दिया उसको क्या करना है, 100% स्ट्रिक्टली पालन करना है। तो इन दैट केस हम इसको जान पाएंगे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ठीक है। तो सब जितने भी अलग अलग वेराइटीज ऑफ रिलीजन, सब कुछ त्याग करके, हाँ, खाली क्या करने का, भगवान का ही शरण में चले जाने का। देन भगवान क्या करेंगे, सारे पाप कर्म को क्या कर देंगे, हरण कर लेंगे और मुक्त करने। ये भगवान क्या बोलते हैं, डू नॉट फियर, डरो मत। ठीक है। तो सी कितना भगवान आश्वासन देता है, देते हैं। जस्ट सरेंडर टू लॉर्ड 100%, ही विल डिलीवर अस। सो टेक्स्ट 58, कर्मण्यते येन उमा निह विहायतम् अमुत्रायेन प्राणेन देहेन युष्टानि स यद्श्रुते। The result of whatever a living entity does in this life are enjoyed in the next life। ठीक है। तो ये जो कर्मा जो है, क्या ट्रांसफर होता है। अब हम जब कर्मा यहाँ कर रहे हैं, जो भी जो भगवान का प्रसन्नता के लिए नहीं है, लेकिन अपना इंद्रिय तृप्ति करनी है, या भगवान ने जो बोला उसको पूरा विरुद्ध में करते हैं, या कुछ भोग करने के लिए करते हैं, ये सब कर्मों का एक लेखा जोड़ी जो उधर लिखा जा रहा है। हर पल का, हर सेकंड का एक एक चीज जो है वो लिखा जा रहा है, वो ट्रांसफर होता है एक लाइफ से दूसरा लाइफ में। जब तक ये पूरा जीरो बैलेंस नहीं होता, तब तक हम क्या करते हैं, बड़ा सा ऐसे राउंड मारते रहते हैं। 84 बिलियन ऑफ स्पेसीज, ठीक है, 84 लाख 84 लाख योनि में ऐसे चक्कर काटते रहते हैं। जब तक हमारा ये कर्म का बंधन जीरो नहीं होगा, क्या बोलते हैं, ये हम ये साइकिल में जीरो बनाते रहेंगे, घूमते रहेंगे, कहीं एंड नहीं रहेगा। ठीक है। सो यहाँ तो एक जीव जो है, जो भी कार्य वगैरह जो करता है, उसको अगले जीवन में उसका फल भोगना ही पड़ता है। ठीक है। तो एक्चुअली जो है, एक व्यक्ति जो है ये जानता नहीं है कैसे हम अब कुछ कार्य वगैरह करता है, अगले जन्म में हमको ये कार्य का फल मिलेगा, हमारा शरीर तो चेंज हो जाता है। ठीक है। सो नारद मुनि को यही प्रश्न वगैरह कौन कर रहे हैं, प्राचीन परिषद कर रहे हैं। ठीक है। तो एक एक व्यक्ति को एक मनुष्य शरीर वगैरह मिला होगा, तो दूसरे योनि जो लाइफ जो है उसमें मनुष्य शरीर नहीं मिल सकता। सो एक व्यक्ति का जो एक्टिविटी जो है, उसका जो फल जो है, कर्म का जो फल जो है, वो दूसरे व्यक्ति को कभी नहीं मिलता। ठीक है। उसी व्यक्ति को मिलता है दूसरा एक शरीर में। लेकिन ये कैसे होता है, एक बहुत बड़ा एक क्या है, जटिल चीज है। हम देखेंगे तो अरे मेरा शरीर ऐसा है, मैं हूं अभी, ठीक है, बट मैं अगले जन्म में तो मेरा दूसरा शरीर है, तो मैं कैसे ये कर्म का भोग कर रहा हूँ। ठीक है। तो अल्टीमेट इज आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम द सोल। ठीक है। तो शटल बॉडी जो है, हाँ, वो कर्म को लेके जाता है, उसका फल जो है वो दूसरा शरीर में उपभोग करता है। तो ये आगे आएगा। टेक्स्ट 59, इति वेद विदाम वादः श्रूयते तत्र तत्र कर्म यत्क्रियते प्रोक्तम परोक्षम न प्रकाशते। The expert knowers of the Vedic conclusion say that one
enjoys or suffers the result of his past activity. But practically, it is seen that the body that performed the work in the last birth is already lost. So, how is it possible to enjoy or suffer the reaction of that work in a different body? ठीक है, so इसका प्रूफ क्या है करके लोग पूछते हैं, है कि नहीं? क्यों? पिछले जन्म में जो शरीर था वो तो लॉस्ट हो गया, तो दूसरा एक शरीर मिला। कि कैसे एक व्यक्ति जो है वो एंजॉय कर रहा है या सफर कर रहा है अपने रिएक्शन, कर्मों का रिएक्शन, ऐसा करके लोगों का प्रश्न रहता है। ठीक है, सो जो भी एथेस्ट व्यक्ति है, जो भगवान को नहीं मानते, ठीक है, तो उनका ये है एविडेंस दिखाओ कहाँ है कि मुझे अगले जन्म में दूसरा कुछ शरीर मिलेगा और उसका मैं फल का भोग करूंगा। ठीक है, क्योंकि उनको ये किसके बारे में ज्ञात नहीं है, शटल बॉडी। ठीक है, तो एक शरीर में क्या होता है, ग्रॉस बॉडी रहता है, एक शटल बॉडी। ग्रॉस बॉडी इज दिस एंड माइंड ईगो इंटेलिजेंस, दैट इज कॉल्ड शटल बॉडी। तो उसके माध्यम से वो फल भोग करता है दूसरे शरीर में। ठीक है, तो एक व्यक्ति का देहांत हो जाता है तो ग्रॉस बॉडी चला जाता है, लेकिन शटल बॉडी जो है वो कभी नहीं जाता है। ठीक है, क्योंकि वो शटल बॉडी जो है वो स्थानांतरित होता है। तो सोल जो है वो किसके द्वारा जाता है, माइंड ईगो इंटेलिजेंस के द्वारा स्थानांतरित होता है, जब तक ये लिबरेट नहीं होता है ये चक्र से, इसका कर्म का चक्र से लिबरेट नहीं होता है, तब तक वो घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। टेक्स्ट 60 नारद उवाच येनैवारमते कर्म तेनैवामुत्र तत्पुमान् भुङ्क्ते योऽव्य बधानेन लिंगेन मनसा स्वयं। The great says, Narad continues, the living entity acts in a gross body like. This body is forced to act by the subtle body composed of mind, intelligence, and ego. After the gross body is lost, the subtle mind is still there to enjoy or suffer. Thus, there is no change. चेंज किसका नहीं होता, शटल बॉडी का चेंज नहीं होता। भले ग्रॉस बॉडी चला जाता है, माइंड इको इंटेलिजेंस रहता है जब तक वो कर्म से पूरी तरह लिबरेट नहीं हो जाता। ठीक है, दैट इज द क्रक्स, वो उसका ऐसा उसका आंसर है। ठीक है, तो यहाँ प्रभुपाद बताते हैं कि एक व्यक्ति का जो है दो टाइप का बॉडी रहता है, शटल बॉडी रहता है एंड ग्रॉस बॉडी रहता है। तो ग्रॉस बॉडी जो है वो इस शरीर मृत्यु होने के बाद ग्रॉस बॉडी का खत्म हो जाता है, लेकिन जो शटल बॉडी जो है वो रहता है। ठीक है, और वही जो शटल बॉडी जो है वो नेक्स्ट ग्रॉस बॉडी का रूट है, अंडरस्टूड। तो उसके हिसाब से उसको दूसरा शरीर प्राप्त होता है। तो ऐसे ग्रॉस बॉडी चेंज होता रहेगा, बट वो शटल बॉडी जो है वो उसके अंदर प्रवेश करता रहेगा जब तक ये कर्म बंध होने से वो मुक्त नहीं हो जाता है। तो ये जो साइंटिस्ट लोग एंड फिलोसोफर जो है वो इतना मतलब मेटलिस्टिक है कि ये माया के द्वारा वो क्या वो बद्धित है, मेटल इल्यूजरी एनर्जी, माया का जो शक्ति के द्वारा। इसलिए ग्रॉस बॉडी कैसे चेंज हो रहा है वो कभी पता नहीं सकते। ठीक है, इसलिए डार्विन थ्योरी हम पढ़ते हैं, ठीक है, जो बताते हैं कि ट्राई टू स्टडी द चेंजेस ऑफ द ग्रॉस बॉडी, बट बिकॉज ही हैड नो नॉलेज ऑफ either subtle body or the soul, he could not clearly explain how the evolutionary process is going on. ठीक है, तो डार्विन थ्योरी का जो फिलोसफी है टोटली क्या है, बोगस, पूरा फुल्ली, देयर इज नो लॉजिक, सब मे बी। ठीक है, तो यही यहाँ प्रभुपाद बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको कोई ज्ञात नहीं है किसके बारे में, ग्रॉस बॉडी एंड शटल बॉडी के बारे में। तो साधारण व्यक्ति भी इसको समझ नहीं पाते ग्रॉस बॉडी एंड शटल बॉडी के बारे में, इसलिए वो भी क्या होता है, बेबिल्डर्ड हो जाते हैं। ठीक है, सो भगवत गीता में बताया गया है किसके बारे में, कि ये शटल बॉडी जो है दैट इज आल्सो सुपर सोल, परमात्मा के द्वारा ही वो क्या होता है,
गाइड होता है। क्या है? सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहम च। ठीक है, तो भगवान जो है सबके हृदय में परमात्मा के हिसाब से रहते हैं, और उनसे ही क्या आता है? रिमेम्बरेंस, नॉलेज एंड फॉरगेटफुलनेस। तो ये तीनों चीज उनसे आता है। तो क्योंकि सुपर सोल जो है वो इंडिविजुअल सोल को हमेशा क्या करते रहे? गाइड करने के लिए रहते हैं। तो प्रभुपाद क्या बोलते हैं? द इंडिविजुअल सोल ऑलवेज नोस हाउ टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन ऑफ हिज पास्ट कर्म। क्योंकि सुपर सोल जो है इज देयर विथ एवरी, जो भी हमको दूसरा शरीर प्राप्त होता है वहां भी भगवान रहते हैं। द विटनेसिंग, जैसे बताते हैं ना, एक पेड़ में दो वृक्ष है, एक वृक्ष में दो पक्षी है, एक फल खा के उसका क्या बोलते हैं, रिएक्शंस मिल रहा है, और दूसरा जो है जो सुपर सोल ही इज लुकिंग, देख रहे हैं। तो ही इज देयर, सेम सुपर सोल इज देयर विद दैट जीवा एवरी टाइम, एंड ही इज द विटनेस ऑफ वट एवर इज डूइंग। ठीक है, जब तक ऐसा कंप्लीटली वो सोल जो है मुक्त नहीं होता, तब तक भगवान रह के हाँ उनको गाइड करते रहते हैं। सो आज भागवतम कक्षा यही समाप्त करते हैं। कल टेक्स्ट 61 से आगे बढ़ाएंगे। तो अगेन आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभेच्छा श्रीला प्रभुपाद के 125वां अपीयरेंस डे में। हम सभी एक दूसरे को प्रार्थना करेंगे कि प्रभुपाद ने जो भी हमको ये डीप नॉलेज ज्ञान दिया है, अच्छी तरह इसको पढ़ के हमारा बुद्धि का प्रयास अगर इसमें हम करेंगे, हमारा लाइफ सफल हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव।